हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज सुबह सुबह ही हेमा और पूजा का फ़ोन आ गया था कि मासी हम नानी के घर जा रहे हैं, आप चलोगे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। कितने बजे कहते हैं? मैं कहा चलोगे? कहते हैं दोपहर को 3 बजे चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अंकल को खाना वाना खिला के आराम से घर का काम करेंगे। राधा आएगी, अपना काम करेगी, मैं भी बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी, कपड़े धोने थे 2-4 कपड़े धोऊंगी, सारा काम करके पूजा करूँगी, नहाऊंगी धोऊंगी, सारा काम करके हम 3 बजे तक चलेंगे। तो मैंने इनको खाना वाना सब खिला दिया है, तो बस मैं जा रही हूँ अब मम्मी के घर जाने की अब तैयारी करती हूँ। कल पूजा गई थी, हेमा गई थी, ये सब गए थे, तो लड़के वालों के साथ गए थे। लड़के वालों ने पूजा को रिंग दिलवा दी है और हेमा ने भी लड़के को रिंग दिलवा दिया। दोनों ने डायमंड की रिंग ली है, मतलब अपनी पसंद की ले ली है। अच्छी बात है ना, अपनी पसंद की भी ले ले और साइज़ भी पता चल जाता है कि साइज़ क्या है। लड़के ने भी अपनी रिंग पसंद कर ली और लड़की ने भी अपनी रिंग पसंद कर ली, ये फाइनल हो गया। और पूजा ने सगन पे रोके पे, चाहे सगन समझो चाहे रोका समझो, जो मर्जी समझो, रोके पे इसने लहंगा पहनना है तो लहंगा भी इसने ले लिया है। यानी कि 2 चीज़ें, इसकी आउटफिट भी इसका तैयार हो गया है। मेरी भी ड्रेस तैयार हो चुकी है जो मैंने पहननी है, तो आपको उस गाइज अभी नहीं बताऊंगी। जिस दिन मैं 23 तारीख को पहनूंगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि कौन सी ड्रेस मैं पहन रही हूँ। तो बाकी अब मैं मम्मी के घर बस जाने की तैयारी हो रही है, तो सारा कुछ हो चुका है। अब लड़का और लड़की ने आपस में मिलना है वहाँ पर पटेल नगर, क्योंकि हम जा रहे हैं मम्मी के घर। तो मैं और हेमा तो मम्मी के घर चले जाएंगे। पूजा और जो लड़का है वो आपस में एक दूसरे से मिल के कहाँ पर उन्होंने कपड़े लेने हैं। अब लड़की ने तो अपना फाइनल कर लिया है कि लुक क्या पहनना है, लहंगा पहनना। अब लड़का भी उससे मैचिंग कपड़े लेगा। वो क्या पहनेगा, तो वो आज लड़का भी कपड़े लेगा, तो वो पूजा की पसंद के ही कपड़े लेना चाहता है। तो देखो अब हम जा रहे हैं, हम तीनों जा रहे हैं, तो लड़का कहाँ मिलता है, कहाँ से ड्रेस लेता है, अब ये नहीं पता। लड़का कहता है मैं पटेल नगर बहुत सारी मतलब कि दुकानें हैं, बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, वहाँ से लूँगा। वहाँ से नहीं पसंद आया तो करोल बाग चले जाएंगे। देखो बच्चे कहाँ से लेते हैं हमें नहीं पता, मगर मैं और हेमा साथ में नहीं जाएंगे, ये दोनों जाएंगे। फिर पूजा जब ड्रेस लेके जब पूजा आ जाएगी वापसी, उसको ड्रेस दिलवा के तो हम तीनों के तीनों फिर घर आ जाएंगे। तो जब तक हम मम्मी से बात कर लेंगे। बस मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ, अब निकल रही हूँ। कपड़े मेरे धुल चुके हैं। ये अब इन्होंने रोटी खा ली है, कह रहे तू चली जा, चाय मैं अपने आप अपनी बना लूँगा। तो ये चाय पी के ये भी शॉप पे चले जाएंगे। देखो गाइस, सुबह से फ़ोन करके बोल रही हूँ मम्मी घर चलो, मम्मी घर चलो, तो बस जल्दी चलेंगे, जल्दी आएंगे। देखो टाइम 3:30 बज चुके हैं अभी तक। अब हेमा का फ़ोन आया है कि दीदी आप, मैं घर से निकल बैठी हूँ, आप भी घर से निकलो। 3:30। अब ये बताओ 3:30 हम घर से निकल रहे हैं, 4:15 पहुँचेंगे। कब जाएंगे और कब बताओ वापसी आएंगे, और कब काम होगा पता नहीं। ये रात की रोटी भी खा के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ नहीं है। और मैंने अभी तक दोपहर की रोटी नहीं खाई, मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था गाइस खाने का। मैं कहा चल मम्मी के घर में जो भी खाना होगा खा लूंगी, नहीं तो चाय और रस भी खा लूंगी तब भी चलेगा। दिल नहीं है। इतनी लेट हेमा जा रही है, क्या काम करेगी वहाँ आगे? नहीं, हेमा का क्या काम है? अरे जो भी काम करने जा रहे हो। पूजा और जो लड़का है उन्होंने ड्रेस लेनी है। लड़का तो कल भी रिंग लड़के ने फटाफट फाइनल कर ली थी। पूजा को जरा थोड़ी सी टाइम लगा था रिंग सेलेक्ट करने में। अच्छा। और वो लड़का आएगा फटाफट, उसने अपना जो भी उसकी मतलब कि जो लहंगा है, लहंगे के साथ का जो कलर है उससे मैचिंग करता हुआ ले लेगा वो। हाँ, और वो तो फटाफट कर लेता है। और पूजा फिर मम्मी घर आ जाएगी, हम तीनों वापसी आ जाएंगे। कहने का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि शायद शाम को हो सकता है मैं दुकान पे ना आऊँ, मैं घर ही आ जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आप अपना इंतजाम खुद कर लेना, कारीगर के पास आना जाना जो भी हो। कल का मैं कर लूंगा या कारीगर बुला लूंगा जो। हाँ, कारीगर को बुला लेना, हो सकता है मैं नहीं आ पाऊँ। ठीक है। पहली बार है जो माँ बेटी टाइम से आ गए हैं। शुक्र है परमात्मा का कि टाइम से आ गए हैं। मैं भी टाइम से आ गई हूँ, ये भी टाइम से आ गए हैं। ठीक है ना, धूप बहुत है। चलो फटाफट चलो, मेट्रो में चलो। बस अभी हम मम्मी के घर आए। नमस्ते मम्मी जी। बहुत ही हाल है? ठीक है। और दीपू राजा नमस्ते। तेरा इंस्टाग्राम बड़ा नहीं बड़ा? हाँ, थोड़े बहुत फ्लोर बढ़ गए, बस बढ़ गए ना? पहले से बढ़िया है। पहले से बढ़ गया ना? हाँ। हाँ, तेरा मैं 2 बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला था। थोड़ा सा फर्क पड़ा पहले से। फर्क है ना? तो तू रीलें भी बनाया कर दीपू। रील पर फोटो से कहीं असल में क्या है, तू बाहर जाता ही नहीं है। ये पहले तो मेट्रो में जाता था, इधर उधर जाता था, रील बनाता था ना। मगर रील नहीं बनाता, बैठा बैठा एक्सरसाइज कर लिया हाथों की। हाँ, कभी कभार थोड़ी बहुत। अब तो ठीक हो गया। नहीं, फिर भी दीपू करा था। 80% ही हो गया, 20% रह गया। जो 20% रह गया वो भी क्यों होगा? ठीक है ना? हाँ, बस पूजा भी अभी आई है। आते ही बस हमने अभी पूजा ने मैगी मूगी खाई है और हमने तो रोटी खा ली थी भिंडी के साथ। मम्मी ने भिंडी बना रखी थी, हमने रोटी खा ली, इन्होंने मैगी खाई है और कैंपा पी है। बस अब चाय पी लिया, अब हम चलते हैं घर। और पूजा अपना ढूंढ आई है कपड़े लड़के के साथ जाके, और इसको फाइनल नहीं हुए कोई भी, इसे कोई पसंद नहीं आया। जैसा आजकल के बच्चों को चाहिए ना वैसा नहीं पसंद आ रहा है। मतलब लास्ट मोमेंट पे सब कुछ फाइनल हुआ है ना, तो कोई भी मतलब इतनी जल्दी नहीं दे रहा था।
मतलब वो सारे बना के दे रहे हैं, कस्टमाइज कराने पड़ते हैं। हाँ तो ऐसे कर, तू जाके उत्तम नगर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उत्तम नगर कल चली जा। और अब मेरे कहना मानो, अब 6:30 बज चुके हैं, अब हम चलते हैं तिलक नगर। जो हमने ड्रेस पहननी है ना, हम उसके साथ, क्योंकि फटाफट अब कल तू चली जाएगी, फिर तू बोलेगी परसों संडे है, तो हम चलते हैं प्रिंस ज्वेलरी की दुकान पे, तो अपनी मनपसंद चीजें लेके आते हैं, ठीक है। हाँ, चीना ने लेना होगा तो चीना अपने आप आ जाएगी, हम अपना कर लेते हैं। चीना से पूछ लो, वरना आ सकते हो। नहीं चीना अभी कहाँ आएगी, अभी हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ चलो दीपू, मम्मी बस जा रहे थे, मैं तो तिलक नगर जा रहे हैं ना, फिर टाइम लग जाएगा। 8 साढ़े 8 पैर तो घर पहले, फिर जाके सब्जी भी बनानी है, मैं देखो की बनानी है उनमें। बस अभी हम प्रिंस ज्वेलरी की शॉप पे आए हैं। पूजा तो अपना देखने लग पड़ी है सामान। मैंने कहा पहले तू देख ले एक बार, तेरे लिए बड़ा जरूरी है, हेमा भी देखेगी, उसके बाद मैं अपना देखती हूँ। मैं भी अपनी ड्रेस दिखाती हूँ, ड्रेस के साथ, क्योंकि गला तो मेरा पूरा बंद है, बाजू भी पूरी है, सिर्फ मुझे इयररिंग्स चाहिए, तो मैं इयररिंग्स बाद में देख लूँगी, पहले एक बारी पूजा देख ले। तो शॉप पे तो बहुत ज़्यादा सामान है। उस दिन हम गए थे इनकी ओपनिंग पे, बड़ा मज़ा आ गया था ओपनिंग पे भी, अब शॉप पे भी आए हैं। तो हर चीज़ है, हर चीज़, हर वैरायटी है। कड़े देखो गोल्ड के, बिल्कुल गोल्ड के कड़ों को भी फेल करते हैं ये, बहुत अच्छे कड़े हैं। चलो पूजा देख ले, फिर मैं देखती हूँ। सिलेक्ट हुआ मासी कोई? ये देख, ये अच्छा लग रहा है, ये वाला है तो सुंदर, पर थोड़ा हैवी लग रहा है मुझे ना। मैं इयररिंग्स हैं, देख नहीं, इयररिंग्स अच्छे हैं, ना, ज़्यादा earrings बड़े अच्छे बड़े भी हैं। नहीं हाँ। अच्छे लगते, छोटे छोटे हैं। हाँ, अब कोई और देखो एक बार ना, हाँ कोई और भी देखो। और देख लूँ, हाँ, इनके पास तो वैसी बहुत वैरायटी है। भैया कोई अच्छा सा दिखाना। हाँ, हाँ अच्छा सा देखो कोई देख और। लेती हूँ। मैं आज आपको पता ही है कि मम्मी के घर गई थी, हेमा, पूजा और मैं, क्योंकि पूजा की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है 23 तारीख को, तो उसकी वजह से हमें रोज एक दूसरे से मिलना पड़ता है। फिर हम तिलक नगर भी गए थे, कई सामान लिए, सेट वेट लिए, बहुत कुछ लिया। तो रात को कम से कम मैं 9:15 बजे घर आई हूँ। तो आते ही इन्होंने मुझे बताया कि आज भाई तूने ब्लॉग देखा है? मैंने कहा किसका? कहता अर्थ मॉम देहरादून। अर्थ उनके बेटे का नाम है, तो अर्थ की मम्मी है और वो देहरादून में रहती है। तो वो क्या करते हैं, हम ब्लॉगिंग करते हैं तो वो लोग हमारे ब्लॉग के ऊपर रिएक्शन देते हैं। देखो हर तरह के लोग हैं, हम ब्लॉगिंग करते हैं, रिएक्शन वाले अलग है, ब्लॉग बनाने वाले अलग है। कई बार उन्होंने मेरे ब्लॉग के ऊपर रिएक्शन दिया है, ठीक है। कई बार मेरे ब्लॉग नहीं पसंद आते हैं, गलत होते हैं, तो वो मेरे ब्लॉग पे रिएक्शन देती है। तो वो गोलू को भी, संदीप को भी, पायल के बारे में, मतलब जिनके भी ब्लॉग देखती हैं वो सबके ऊपर रिएक्शन देती है। उनका मकसद, मतलब उनका ब्लॉगिंग ही रिएक्शन है, रिएक्शन देना है हमारे ब्लॉग के ऊपर। तो आज का जो मैंने उनका ब्लॉग देखा, अर्थ मॉम देहरादून, तो आप भी जाके सब्सक्राइब करिए, उनके चैनल को लाइक करिए, तो अच्छा है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके मतलब चैनल को भी आप देखेंगे। तो आज उन्होंने चीना के बारे में जो स्टैंड लिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम से बोलना चाहती थी, 6 महीने से सोच रही थी कि लोग बार बार चीना की बॉडी शेमिंग करते हैं, वो मोटी है, वो ये है। थोड़े दिन पहले चीना ने मुझे कह दिया कि आलू का पराठा खाना है, उसके बारे में इतने कमेंट्स आए कि वो तो मोटी है, वो आलू का पराठा कैसे खा सकती है, आप आलू का पराठा क्यों दे रहे हो? अरे गाइस, सबका दिल होता है मोटा हो पतला हो, ये थोड़ा कि पतला ही पराठा खाएगा, मोटा पराठा नहीं खा सकता। मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। आज उनका ब्लॉग देखा तो उन्होंने बोला, चीना की साइड ली, उन्होंने चीना की तरफ स्टैंड हुए हैं कि आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो, कि उन्होंने भी बोला कि चीना के बारे में बहुत गलत बोला जाता है, चीना पराठा नहीं खा सकती, चीना के कपड़े को लेके बात की जाती है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे नहीं करती, वो किचन का काम नहीं करती। ठीक है, सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता किचन का काम करने का। उन्होंने भी यही कहा था कि शादी से पहले मैं भी काम नहीं करती थी, यही बात है। चीना करती है, मैं नहीं कहती कि चीना नहीं करती, पर थोड़ा बहुत करती है। शादी के बाद सबको करना है। गोलू भी पहले काम नहीं करती थी, तो गोलू के अपने घर में जाके काम नहीं कर रही, ठीक है ना। माँ बाप के घर में ही तो बच्चा राज करता है, क्यों? माँ बाप के घर में ही तो बच्चा ऑर्डर चलाता है, मम्मी मुझे ये दो, मम्मी मुझे वो दो। माँ बाप के ऊपर ही राज चलता है। अगले घर में कोई ऑर्डर, अगले घर में किसको ऑर्डर देगी? मदर इन लॉ को ऑर्डर देगी, मुझे पराठे बना के दो। ऐसा नहीं होता, खुद करना पड़ता है, अपना भी काम करना पड़ता है, अपने हस्बैंड का, आगे जाके सब बच्चों को करना है। आज शादी नहीं करूँगी गोलू की, चीना की सॉरी, मैं 2 साल बाद करूँगी, तो 2 साल बाद काम करेगी। आप चीना के बारे में बहुत कुछ बोलते हो, बहुत कुछ बोलते हो। चीना ब्लॉग कर, जब भी चीना ब्लॉग नहीं बनाती, अब 2 दिन से ब्लॉग में आ रही है, इसलिए क्योंकि उसने 15-20 दिन हो गया, उसने दोबारा से अपनी जिम स्टार्ट कर दिया। उसको लग रहा है कि मैं थोड़ी सी वेट मेरा कम हुआ है, जो पहले कपड़े थे वो आने शुरू हो गए हैं। मैं कन्नू को बोलती हूँ, कन्नू ब्लॉगिंग कर, तो कन्नू कहता है चीना को तो इतने कमेंट करते हैं, मोटी मोटी मोटी, चीना को बोलते हैं, चीना के कपड़े कैसे हैं, चीना मोटी है, चीना ये है, चीनी वो है। हम आपने देखा है, आज भी फोन के बारे में बोला था कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन दे दिया होगा, नल्ले को। मतलब कोई ढंग से आप लोग बात नहीं करते। क्या आपको नहीं किसी एक लड़की के बारे में ऐसे बोला जाता है?
कोई लड़की के बारे में ऐसे बोलता है, नहीं बोलना चाहिए। हम मेरे पास 2 लड़की हैं, मैं कहती हूँ मैं कभी किसी की लड़की के ऊपर उंगली नहीं उठाती। मुझे पता है मैं एक उंगली उठाऊंगी ना, मेरे पे ऐसे 2 उंगलियां उठेंगी, तो मैं कभी उंगली नहीं उठाती। गाइस ऐसे किसी की लड़की के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और कन्नू को बोलती हूँ ब्लॉग बना, तो कन्नू कहता मम्मी आपको भी तो सारे बुढ़िया बुढ़िया बोलते हैं, तो आप उसको मोटी बोलते हैं। बच्चे को क्या है, बच्चे को बनाने का दिल नहीं करता। आप लोग अच्छी बातें करो ना। आपको अगर मेरा ब्लॉग नहीं पसंद आता बेशक आप मत देखो, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मेरी बेटी के बारे में ऐसे मत बोला करो। चीना के बारे में नहीं, किसी भी लड़की के बारे में मत बोलो। मैं आपके आगे बोलती हूँ, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते किसी के बारे में तो मोटा मत बोलो। बार चीना को हथनी, मोटी, अरे चीना आपके घर से खाती है, 10 बार आपको कह चुकी हूँ। अगर मेरी लड़की किसी के घर से खाती है तो बता दो, अगर किसी से उसने खाया है तो बताओ, तो मैं मानूं कि आपके घर से खा रही है तो ठीक है, आप मोटी बोलो। नहीं बोलना चाहिए बच्चों को। अच्छे लोग हो, यूट्यूब फैमिली हमारी बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी फैमिली है, मेरी फैमिली बढ़ रही है। आपको पता मेरे 2.25 लाख हो गए हैं, कभी 2.5 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, फैमिली ने तो बढ़ना ही है। पर गलत कमेंट्स मत करो। और मैं थैंक यू सो मच जो है मतलब कि अर्थ मॉम देहरादून वाली है, मैं उनके बारे में उनको थैंक यू बोल रही हूँ जो आज उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, चीना के लिए स्टैंड लिया। और देहरादून तो इनके भी नानके रहते हैं, वो भी देहरादून रहती है, इनके नानके भी देहरादून रहते हैं, घंटा घर में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? कनॉट प्लेस में सब रहते हैं। इनके मामे अच्छी पोस्ट पे हैं। हमारी जब नई शादी हुई थी कितना जाते थे देहरादून से ये मंसूरी चले जाते थे, फिर मंसूरी से वापसी आते थे, 2 दिन उनके घर रहते थे, 2 दिन मंसूरी, ऐसे करके मतलब 3-4 दिन निकल जाते थे। मेरी मदर इन लॉ भी जाती थी, मेरी मदर इन लॉ मंसूरी नहीं जाती थी। वो क्या करते थे, कहते थे मुझे तो तू देहरादून छोड़ दे, मैं तो यही रहूंगी, तुम बच्चे जाओ वहाँ पर घूम के आओ। वो तो संसद धारा चले जाते थे। हाँ, वो संसद धारा जाते थे, हम मंसूरी घूम आते थे। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच उनके लिए जो उन्होंने आज मेरा स्टैंड लिया। आप उनका ब्लॉग जरूर देखना, अर्थ मॉम देहरादून, और उनके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज मुझे जो उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, चीना के लिए लिया, मुझे वाकई दिल से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, उसको भी जाके जिन्होंने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो। जो हमारे ब्लॉग है फेसबुक पे आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, वहाँ पर हमें अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी से हमें फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।